हेलो फ्रेंड्स, भागीरथ, नरेंद्र। हेलो फ्रेंड्स, भागीरथ, नरेंद्र, जल्पा, अमृता, निधि। हेलो फ्रेंड्स, भागीरथ, नरेंद्र, जल्पा, अमृता, निधि। हेलो फ्रेंड्स, भागीरथ, नरेंद्र। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, एंड आई होप आप सब अपने घर में सेफ एंड हेल्दी होंगे और आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग उस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करते होंगे। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी मैं आपको पूछूंगी कि अभी तक आप लोगों ने क्वेस्ट के काफी सेशन अटेंड किए हैं, तो आपको उस सेशन में से कौन सा सेशन सबसे अच्छा लगा है और आपको ऐसा लगा है कि हाँ, ये सेशन मेरे लिए यूजफुल था। तो कौन सा ऐसा टॉपिक है और कौन सा सेशन ऐसा था जिसको आपको लगा हो कि हाँ, ये टॉपिक मेरे लिए सबसे बढ़िया और मेरी लाइफ में मुझे यूजफुल लगा हो। हेलो ऑल फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्वेस्ट ऑनलाइन सेशन। तो जितने लोग ज्वाइंट होते जाते हैं, मैं आपको रिपीट करती जाती हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग अभी तक काफी सेशन क्वेस्ट के अटेंड कर चुके हैं, तो उसमें से कौन सा टॉपिक आपको ऐसा लगा कि हाँ, ये मेरी लाइफ में मुझे यूजफुल रहेगा। प्लीज, किसी का आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, तो हेलो एवरीवन, आई सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पोस्टर का कंपटीशन रखा था, तो आज हम आपके साथ सेशन के बाद में उनका नाम और उनका फोटो रिवील करने वाले हैं। तो हमारे साथ सेशन में बने रहिएगा और पूजा मैम के साथ ज्वाइन करिएगा। थैंक यू। इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, काफी मतलब 2-3 आंसर मुझे मिल गए हैं। तो अभी एक अनाउंसमेंट भी हुआ था, तब काफी नए लोग उसके बाद भी आए हैं, तो मैं उसको भी बोल देती हूँ कि अभी कल जो कंपटीशन हुआ था पोस्टर डिजाइनिंग का, तो उस कंपटीशन का जो अनाउंसमेंट है, उसमें जो विनर है उसका अनाउंस करने वाला है, वो इसी सेशन में लास्ट में होगा। तो तब तक आप लोग इस सेशन के साथ जुड़े रहना और उसमें जो भी विनर है उसको
यहाँ पे दिखाई देंगे, उसका जो भी पोस्टर था वो। ओके, ओके। तो अभी हम लोग हमारे सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का सेशन है स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट। तो काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप लोगों को ये जो पिक्चर्स रखा है स्लाइड में, वो पिक्चर्स दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार मुझे कमेंट में यस और नो में आंसर दे देना। ओके, अभी भी ज्वाइंट हो रहा है सब लोग। तो मैंने एक मेरा आवाज क्लियर है? पहले हम उस पर जाते हैं। यस, ओके, गुड। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पीपीटी आपके सामने है, आपको वो दिखाई दे रही है पीपीटी? ओके। तो अभी एक स्लाइड पर एक क्वेश्चन भी आ गया है, सब लोग को दिखाई दे रहा है कि आज के टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोग क्या समझते हैं, करियर क्या है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में अपने आंसर जो भी आप समझ रहे हैं वो मुझे देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग मेरे को सुन रहे हैं और स्लाइड भी दिख रही है आप लोगों को। ओके, प्लीज गिव मी आंसर। करियर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ओके, याना बोल रही है करियर ही हमारा फ्यूचर है। यस, प्रोफेशनल फ्यूचर भगीरथ बोल रहा है। ओके, अभी 2 आंसर मुझे मिले हैं। अभी मैं 1 मिनट वेट कर रही हूँ, कोई मुझे आंसर दे तो। फ्यूचर, खुशी बोल रही है फ्यूचर है करियर हमारा। ओके, ओके। तो अभी हम कैन यू प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी आप लोग बोल रहे हैं कि करियर एक मतलब हमारा प्रोफेशनल फ्यूचर है, करियर ही हमारा फ्यूचर है, वैसे मुझे आंसर मिले हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपको करियर और जॉब
वो क्या है, उस दोनों का जो डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जॉब है वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं और करियर का हमको मतलब हमारी लाइफ में हम लोग स्टार्टिंग बेस पर जो जाते हैं उसको हम लोग जॉब बोलते हैं कि उसका फर्स्ट स्टेज है। करियर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एंड करियर इज अ सीरियल जॉब, मतलब कंटिन्यूस है, सीरियस जॉब है। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि करियर क्या है और जॉब क्या है। तो हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्लीज निधि, नेक्स्ट स्लाइड। हेलो निधि, कैन यू प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो करियर डेवलपमेंट क्या है वो मैं आज आपको थोड़ा बहुत इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि करियर डेवलपमेंट क्या है। तो करियर डेवलपमेंट वो है कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, सीधा हम लोग हमारे गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं ना। तो इसी तरह ये भी एक प्रोसेस है कि उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और ये प्रोसेस में खुद को अंडरस्टैंड करना है। खुद को अंडरस्टैंड करने के बाद हमारी वर्क की जो दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ वर्क है, उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत जानना है। तो और थर्ड है करियर डेवलपमेंट, एक स्टेजेस होता है, मतलब उसमें काफी ऑप्शंस है। उस ऑप्शंस के रिगार्डिंग हम लोग प्लानिंग करते हैं। ओके, तो ये तीनों चीज को मिलाकर हम लोग बोलते हैं कि करियर डेवलपमेंट है। ये तीनों चीज है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये है करियर डेवलपमेंट। तो उसके बाद हम लोग अभी मैं आपके साथ क्विज से आगे बढ़ूंगी। तो अभी जो नेक्स्ट है वो क्विज आएगी। तो प्लीज आप उसका मुझे आंसर देना चैट बॉक्स के अंदर। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख रही हूँ। एक करियर नौकरियों की एक श्रृंखला से बनता है, यस और नो, मतलब ट्रू या फॉल्स में मुझे आंसर देना। प्लीज आंसर। आप लोग क्या समझते हो, एक करियर नौकरियों की एक श्रृंखला से बनता है? यस, जिनल, जिनल गुड आफ्टरनून। आरती बोल रही है यस, नीरज बोल रहा है ट्रू। ओके, हेमा बोल रही है फॉल। ओके, कविता बोल रही है यस, हीर बोल रही है फॉल्स, अल्पा बोल रही है यस, जासमी बोल रही है, जस्मिता बोल रही है ट्रू। ट्रू, मोस्ट ऑफली आंसर मुझे ट्रू में मिल रहा है, पर काफी मतलब काफी लोग फॉल्स भी बोल रहे हैं कि फॉल्स मतलब गलत है। ये जो थॉट्स मैंने रखा है वो। ओके, ओके, तो अभी मैं उसका सही आंसर आपको बताती हूँ कि ये ट्रू है। एक करियर नौकरियों की एक श्रृंखला से बनता है। तो ये जो सेंटेंस है वो सही है। ओके, तो इसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। प्लीज ओके, एक बार जब मैं एक करियर मार्ग पर आरंभ हो जाता हूं तो मैं इसे बदल नहीं सकता हूं। ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिखाई दे रहा है वो ट्रू है या फॉल्स? आपकी सोच के मुताबिक मुझे आंसर दो। फॉल्स, निधि बोल रही है फॉल्स, अकीब ट्रू। ओके, राजनंदिनी
फॉल्स। ध्रुव बोल रहा है ट्रू। वीना बोल रही है फॉल्स। ओके ओके। निखिल बोल रहा है ट्रू। राहुल बोल रहा है फॉल्स। फॉल्स। अमृता बोल रही है फॉल्स। जानकी बोल रही है फॉल्स। ओके, तो इसमें 50-50 भी हो सकता है। काफी लोग फॉल्स बोल रहे हैं, काफी लोग ट्रू बोल रहे हैं, पर ये सेंटेंस है फॉल्स। ये गलत है, क्योंकि एक बार जब मैं एक करियर मार्ग पर आरंभ हो जाता हूं तो मैं इसे बदल नहीं सकता। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है कि बदल नहीं सकते हैं, उसको हम लोग काफी टाइम बदल भी सकते हैं। तो मतलब हर एक इंसान को ऐसा नहीं होता है कि जो उसने चूज किया है, जहां पे उसने स्टार्ट किया है वहां उसका एंड होगा, है ना। तो वो जब स्टार्ट करता है उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में चेंज भी कर सकता है और चेंज आता भी है। ओके, तो ये जो सेंटेंस था वो फॉल्स है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो अभी एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो करियर डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस हैं। तो ये 4 स्टेज को समझना बहुत जरूरी है जब हम अपने करियर को स्टार्ट करने जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम अपनी करियर जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। सेकंड में आता है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क। थर्ड में आता है फाइंडिंग अ सुटेबल करियर ऑप्शंस। एंड फोर्थ में आता है मेकिंग करियर प्लान। ओके, तो ये चारों स्टेज में हम लोग हमारी खुद को समझना है, फिर खुद की मतलब वर्क की दुनिया को समझना है, फिर खुद के मतलब हम लोग कहाँ पे शूट, मतलब इस चारों स्टेज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा समझेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एक जो हम लोग करियर स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग बेस है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेज को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड प्लीज, कैन यू। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड है अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, मतलब खुद को समझना, स्वयं को समझना। तो ये क्यों जरूरी है? जब तक हम हमारी वर्क की दुनिया में स्टार्ट करते हैं तो जब तक हमें पता नहीं होता है कि मैं क्या हूँ, मेरे में कौन सा इंटरेस्ट है, मेरे में एबिलिटी क्या है, मैं मेरी मतलब फीलिंग्स को क्या क्या है, थॉट्स कौन कौन से है, तो ये सब मैं नहीं समझूंगा तब तक मैं मेरे लाइफ मतलब मेरी जो करियर जर्नी है उसमें मतलब टिक नहीं पाऊंगा, या फिर मैं जो मुझे करना है वो कर नहीं सकता हूँ, मतलब मेरा गोल जो है मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग खुद को समझना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंस है। और आप लोग सबको पता ही होगा कि हम लोग जब आईटीआई में जाते हैं या फिर कॉलेजेस करते हैं या फिर कोई कोई भी आईटीआई के अंदर आप एडमिशन लेते हो, तो जो भी ट्रेड है वो आप चूज करते हो, तो खुद को पता नहीं होता है कि ये मैंने चूज क्यों किया है, ये किया है तो मैं क्या ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये पता नहीं होता है। किसी ने बोला है इसलिए आपने कर दिया है। तो ये किसी के बोलने से आप अपना करियर नहीं बना सकते हो। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको खुद को समझना है। हम हमारे इंटरेस्ट, एबिलिटीज, हमारी बिलीफ, हमारी एस्पिरेशंस, ये सब जब तक हमको पता नहीं होगा, हम हमारी लाइफ में हमारा करियर जो है वो एक्चुअल वे पर नहीं जा पाएंगे। काफी टाइम हम लोग अप डाउन करते रहेंगे। तो इसी मतलब ये 4 स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है कि हमें ये जो इंटरेस्ट एबिलिटी के रिगार्डिंग हमको खुद को समझना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग सेकंड स्टेज पर जाते हैं। तो सेकंड स्टेज में पहले तो हमने हमको खुद को समझ लिया है,
फिर अब हम सेकंड स्टेज में जाते हैं, जब हमको समझने के बाद हमें पता चल गया है कि हाँ मेरे में ये चीज है, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है, मैं ये कर सकता हूँ। तो उसके बाद हम लोग उसी तरह से हम लोग हमारे वर्क को एक्सप्लोर करेंगे। जो हमारा वर्क है वो वर्क आप कहाँ पे इंटरेस्ट के रिगार्डिंग अपना वर्क करना चाहते हो, या फिर एबिलिटी के हिसाब से इंटरेस्ट और एबिलिटी को साथ में रखकर काम करना चाहते हो, ये आपने चूज कर लिया है। तो उसी के रिगार्डिंग आप अपना वर्क है वो भी देखोगे कि वर्क की दुनिया जो है वो भी आप सर्च करोगे उसी के रिगार्डिंग। फिर हम लोग मार्केट ट्रेंड, अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो भी जरूरी है जो देखना, क्योंकि हम हमारे हिसाब से ही देखेंगे तो हमारे में काफी बार क्या होता है कि काफी स्किल्स भी नहीं होती है, या फिर जब हम स्टार्ट कर देते हैं फिर हमको पता चलता है कि यार ये तो मैंने किया नहीं, ये किया होता तो मैं अभी इससे भी बेटर काम कर सकता, है ना। तो ये बहुत देखना जरूरी है कि मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्या क्या है हमारी मार्केट में। ओके, तो ये हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम वर्ल्ड ऑफ वर्क को, काम की दुनिया को देखेंगे कि हाँ काम की दुनिया में क्या क्या चल रहा है। क्योंकि आप लोग जब स्टार्टिंग करते हो तो आपका एस्पिरेशन मतलब आप बहुत बड़ा बड़ा, मतलब आप लोगों की जो थॉट प्रोसेस है बहुत छोटी, आप हर किसी को, हर इंसान की एक एक आदत सी बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा बोल सकते हैं कि हर किसी को ऐसा होता है कि मैं छोटे से नहीं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे सीधा कुछ बड़ा ही चाहिए, है ना। जैसे कि हम लोग सैलरी की बात करें तो हर कोई बंदा ऐसा नहीं सोचेगा कि नहीं मैं 5,000 से स्टार्ट कर सकता हूँ। हर कोई यही सही सोचेंगे कि नहीं मेरे पास सबसे पहली जो जॉब होगी और उसमें मुझे सैलरी 15,000 ही चाहिए, 20,000 ही चाहिए, है ना। तो ये क्या है कि हम लोगों की जो थॉट प्रोसेस है ना वो बड़ी होती है। पर जब हम रियल लाइफ को देखेंगे कि हाँ रियल में क्या चल रहा है, अभी अभी हमारा मार्केट में वैल्यूज हम लोग जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यूज क्या है, उसके रिगार्डिंग हमको कौन कौन सी मतलब फैसिलिटीज मिल सकती है, वो सब हम तभी कर पाएंगे जब हम वर्ल्ड ऑफ वर्क को देखेंगे, हमारी काम की दुनिया को देखेंगे। और उसके साथ साथ हमको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई में आपको रिक्वायर एजुकेशन एंड स्किल्स भी चाहिए, है ना। जैसे कि काफी लोग बोल रहे हैं कि कोपा कर रहा है ना, कोपा के बाद उसको तुरंत जॉब स्टार्ट करनी है। तो कोपा कर लिया मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर की सारी चीजें आ गई है और आप कंप्यूटर में मास्टर हो गए हो और आपको जो भी मतलब कंप्यूटर रिगार्डिंग जॉब हो भी उसमें आप सुटेबल हो, वो नहीं हो सकता है। उसके रिगार्डिंग, कंप्यूटर के रिगार्डिंग काफी सॉफ्टवेयर है, काफी चीजें हैं जो सीखनी पड़ेगी उसको, आपको अलग से उसकी क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर अलग से आपको उसका एजुकेशन इनहांस करना पड़ेगा। ओके, और ये इसी तरह आपको काफी स्किल्स भी ऐसी है जो स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो उसी के हिसाब से आप जब भी वर्ल्ड ऑफ वर्क की दुनिया में जाते हो तो आप अपने ट्रेड के रिगार्डिंग जॉब करते हो, तो उसमें उसके साथ साथ आपको दूसरा भी एजुकेशन लेना जरूरी होता है। ओके ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। जो थर्ड स्टेज है फाइंडिंग अ सुटेबल करियर, तो उसका मतलब सबसे पहले तो ये है कि आपने फर्स्ट स्टेप में खुद को समझ लिया, सेकंड में अपनी वर्ल्ड ऑफ वर्क की दुनिया को समझ लिया, देख लिया, वो दोनों का रिफ्लेक्शन यहाँ पे करना है। वो दोनों का रिफ्लेक्शन आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में अभी मैं कहाँ पे सूट हो सकता हूँ। ओके, मैं कहाँ पे जॉब करूंगा तो मैं उसको अपनी मतलब इंटरेस्ट के रिगार्डिंग या फिर हैप्पीली मैं जॉब कर पाऊंगा। तो ये आपको रिफ्लेक्शन करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये इम्पोर्टेंस है। थर्ड स्टेप में आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको रिफ्लेक्शन करना है कि अभी आप जो भी कर रहे हो वो कितना मतलब खुद को आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये रिफ्लेक्शन करने के बाद
આઈડેન્ટિફાઈ વિચ કરિયર ઓપ્શન ઇઝ સુટેબલ ફોર યુ, મતલબ તમે તમારા જાતને સમજી શકશો અને તમે તમારી જાતે એના ઓપ્શंस निकाली શકશો कि भाई हाँ अब मैं कहाँ पे यहाँ पे सूट हो सकता हूँ, मतलब मैं कहाँ पे मैं मेरा करियर है वो डेवलप कर सकता हूँ। ओके क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप में खुद को समझ लिया है, सेकंड में वर्ल्ड ऑफ वर्क की दुनिया को समझ लिया है, देख लिया है कि हाँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज को रिफ्लेक्शन में इसलिए बोल रही हूँ कि आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हाँ मैंने जो थॉट प्रोसेस से सोचा था वो, और जब मैंने एक्चुअल में मार्केट में जाकर पता लगाया कि यहाँ पे क्या क्या है, ट्रेंड कौन कौन सा है, तब मुझे पता चला कि उसमें काफी डिफरेंस था। तो डिफरेंस में आपने देख लिया कि हाँ अभी मैं जो सोच रहा था उससे अलग एक दुनिया भी है, तो उसमें मैं कैसे सूट हो पाऊंगा, इसमें मैं कैसे अपना करियर बना सकता हूँ। ओके और उसके साथ साथ आपने जो भी ऑप्शंस निकाले हैं खुद के लिए, तो उसके साथ साथ आपको अल्टरनेटिव एक ऑप्शंस भी होना चाहिए, क्योंकि आपने सोच लिया कि हाँ मैं एक मैनेजर लेवल तक पहुंचना चाहता हूँ और ये मैं कर 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 करूंगा। ओके बट शायद हम लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसके साथ साथ अल्टरनेटिव हमारा कुछ होना चाहिए कि हाँ ये नहीं कर सकता हूँ तो मैं ये कर पाऊंगा, क्योंकि आपने दोनों को दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपने सब कुछ देखा है, सब कुछ सोचा है, और आपका उसने एक पूरा प्लानिंग मतलब एक पूरा दुनिया मतलब आपकी जो काम की दुनिया है उसमें आपने रीच आउट किया है, तो आपको पता ही चलेगा कि हाँ ये क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के रिगार्डिंग मेरे में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, एजुकेशन में कौन कौन सा मुझे ज्यादा से ज्यादा स्किल्स एनहांस करनी पड़ेगी, वो सब आपने देख लिया है। तो उसके रिगार्डिंग आपने आपके पास दो ऑप्शंस होने चाहिए, एक तो है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वही, और दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस रखना बहुत जरूरी है। काफी टाइम क्या होता है कि एक ही ऑप्शंस में आप चल रहे हो, आपने जो सोचा है उसके रिगार्डिंग ही आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें कुछ ऐसी चीज आ गई, ऐसा कुछ मतलब आप लोग बोल सकते हो कुछ आप नहीं कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट आ गया, या फिर कुछ ऐसी चीज आ गई कि आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो फिर आप वहां पे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे तो मैं आगे बढ़ूंगा ही, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए। ओके तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अभी आप लोगों ने तीनों स्टेज को कवर कर लिया है, आप लोगों को पता है कि आपके पास जो भी तीन ऑप्शंस थे वो आपने देख लिए है। अभी आपको अपने करियर का जो भी है वो प्लानिंग करना है कि मैं जो भी अपनी खुद की पहचान के बाद, आपकी वर्ल्ड ऑफ वर्क की दुनिया के बाद आपने पूरा अब प्लानिंग करना है कि हाँ मैं जो गोल देखकर आगे बढ़ना चाहता हूँ वो मैं कैसे गोल को अचीव कर पाऊंगा, वहां पे मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरा करियर में इस चीज से कैसे डेवलप कर सकता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले है माइलस्टोन आपको बनाना पड़ेगा, करियर का पाथ जो है उसको एकदम परफेक्टली करना पड़ेगा। उसके बाद टाइम बाउंड भी होना चाहिए, क्योंकि आपको ये टाइम बाउंड रखना जरूरी है कि हाँ मैं इतने से इतने टाइम के अंदर यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद में सेकंड स्टेज में होगा, मैं थर्ड स्टेज में होंगी, या फिर उसके बाद जो भी मैंने गोल सेट किया है वहां पर पहुंच सकती हूँ। तो वो 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है कि 2 साल में मैं यहाँ पे हूँगा, या फिर 2 साल में मैं यहाँ पे हूँगी। ओके तो ये टाइम बाउंड भी रखना चाहिए। उसके साथ साथ आगे भी मैंने बोला था उसी तरह यहाँ पे भी है, जो भी आपकी स्किल्स है वो भी जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मैं लैक ऑफ हो रहा हूँ,
मेरी जो स्किल्स है यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को ये करने की जरूरत है। अभी आप देखोगे तो हम लोग आईटीआई में या फिर क्लास में जाते थे और पढ़ाई करते थे, है ना। पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम क्लास में नहीं जा सकते, हम लोग हमारी फ्रेंड्स के साथ बैठ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते हैं। तो अभी एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस आ गया कि हाँ, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए हमारे में जो भी टेक्निकल स्किल्स है वो होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या हुआ कि एक इक्वायरिंग स्किल्स, काफी लोग ऐसे हो गए जिसके पास कंप्यूटर नॉलेज होता है, सब पता है कि कंप्यूटर में ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो होता है, वो होता है, पर ऑनलाइन जब वर्क करना आता है ना तो वो थोड़ा मतलब उससे हट जाता है कि हाँ यार ये थोड़ा मुझे सीखने की जरूरत है ना। तो ये क्या है कि हम लोग हमारा जो 4 स्टेज के अंदर प्लानिंग करता है तो वो प्लानिंग में एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ मैं इसके बाद यहाँ पे आऊंगा और यही मेरा गोल है। तो शायद आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा होगा कि हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 गोल रखते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग धीरे धीरे शॉर्ट टर्म गोल्स से आगे बढ़ेंगे और एक जो होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल कि ये मेरा सबसे बड़ा गोल है, तो उसी तरह हम लोग वहां पे पहुंच सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने काफी सेशंस भी पढ़े होंगे और आप लोगों के पास क्वेस्ट ऐप है तो ऐप में भी आपने सब देखा होगा। तो उसी से आपको काफी क्लियर मतलब क्लियरिटी मिल गई है कि हाँ हम लोग हमारी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी तक मैं किसी को कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे नहीं पूछ रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूछ लेती हूँ कि तो ये 4 स्टेज आपने पढ़े यहाँ पे देखा और अभी आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो और आप लोग आईटीआई में होगे तो ये अभी बस आपके पास अभी एग्जाम का टाइम ही आने वाला है। तो अभी तक आप लोग तो आप करियर डेवलपमेंट के स्टेज कौन से स्टेज पर है अभी? तो उसमें मैंने 1 2 3 और 4 नंबर लिखे हैं, तो प्लीज मुझे बताना कि आप कौन से स्टेज पर है अभी। अक्षिता बोल रही है फर्स्ट स्टेज पर, निधि बोल रही है थर्ड स्टेज पर, कृष्णा बोल रही है सेकंड स्टेज पर, विशाखा बोल रही है सेकंड, राठौड़ क्वीन बोल रही है फर्स्ट, लक्ष्मी बोल रही है फर्स्ट, भगीरथ बोल रहा है सेकंड। ओके, और कोई आंसर? निखिल बोल रहा है थर्ड स्टेज, मोनाली बोल रही है सेकंड, हीर बोल रही है फर्स्ट, जसमिता बोल रही है थर्ड, तेजस फर्स्ट, राहुल फर्स्ट, नरेंद्र थर्ड, आस्थाना थर्ड, रसीला थर्ड, कविता फर्स्ट, नीतू, जानकी फर्स्ट। ओके, तो काफी लोग को पता चल गया है कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ। और ये देखना भी जरूरी है कि अभी मेरा आईटीआई भी खत्म होने वाला है। अभी मैं मेरी मैं जब अपना आईटीआई कंप्लीट करने के बाद मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो मैं कौन मतलब
कहाँ पे मैं जॉब करूंगा, मेरी जॉब कौन सी होगी, वो जॉब कैसी होगी, वो सब देखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग, आई होप आपको थोड़ा बहुत इस सेशन से समझ में आया होगा कि हाँ, हम लोग अपनी काम की दुनिया के बारे में क्या क्या जानना जरूरी होता है। ओके। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। वहां पे आपको कोई सवाल हो इस इतने 4 स्टेज में, तो प्लीज मुझे यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी आपको सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हो। ओके। ओके, निधि बोल रही है कि मैम हम कैसे करियर अल्टरनेटिव फाइंड करें। तो करियर अल्टरनेटिव आपको खुद को देखना है कि 2 ऑप्शंस रखना है जब आप लोग अपने वर्क ऑफ वर्ल्ड को देख रहे, वर्ल्ड ऑफ वर्क को देख रहे हो, तब कि हाँ, यहाँ पे सबसे मतलब ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट है और मेरी एबिलिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे ज्यादा काम कर सकता हूँ, मेरे लिए सूटेबल ये है, मुझे इसमें काम करूंगा तो मैं शायद मेरा जो भी करियर बनाना चाहता हूँ कर पाऊंगा। तो ये फर्स्ट में रखना है। सेकंड में ये रखना है कि हाँ, इसके बाद ये आ सकता है, थर्ड में ये आ सकता है। तो इसी तरह से हम लोग 3-4 स्टेप बाय स्टेप हमको करियर अल्टरनेटिव करना है। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट 4 स्टेज। ओके, तो 4 जो स्टेज है उसके अंदर आपको पूरा आपने फर्स्ट तो खुद को देख लिया है, फिर अपनी वर्क की दुनिया को देख लिया है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने रिफ्लेक्शन भी कर लिया है कि हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, आपने आपके अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे मिल सकती है वो सब देख लिया है। उसके रिगार्डिंग आपको 4 स्टेज में प्लानिंग करना है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये मेरा फर्स्ट स्टेज होगा, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा और मेरा जो मैं करियर देख रहा हूँ वो मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। तो उसके अंदर आपको देखना है कि हाँ, कैसे मैं पहुंचूंगा वहां पर और पहुंचूंगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने टाइम के अंदर मैं वहां पे पहुंचूंगी वो आपको देखना है। तो 4 स्टेज के अंदर पूरा प्लानिंग करना है, तो प्लानिंग के हिसाब से आप आगे बढ़ पाओगे। वो प्लानिंग को आपको खुद को बनाकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो प्लानिंग आप जहाँ पे रेगुलर बेस पर बैठते हो या फिर सोने की जगह वहां पर रखना है, तो आप लोग जब भी सुबह उठते हो और रात को सोते हो तो वो प्लानिंग आपको दिखाई दे और आप देख पाओ कि हाँ, मैंने ये सोचा है और इसी सोच से मुझे आगे बढ़ना है। ओके। ओके, आपको पता चल गया होगा। फर्स्ट हम लोग थोड़ा रिफ्लेक्शन करते हैं कि पूरे सेशन में हम लोगों ने क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा, क्वेश्चन पूछा था कि करियर डेवलपमेंट क्या है। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि करियर डेवलपमेंट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है।
उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, उसके बाद 2 क्वेश्चन की एक क्विज थी, जिसमें आपको शायद आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ समझ में भी आया होगा। तो क्विज के बाद ओके, तो एक और क्वेश्चन आया है कि मैम हर बार प्लान काम नहीं आता है तो क्या करें? तो हर बार प्लान जो हम लोग जो भी प्लान बनाया है उसमें भी काफी टाइम ऐसा होता है कि उसमें की थोड़ी बहुत चेंज करने की जरूरत है। आपको लगता है आपने जब भी टाइम बनाया है वो सिचुएशन अलग होती है, और कभी आप जो प्लान से आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी हम लोग को परिस्थिति के आधार पर कभी-कभी चेंज करने की जरूरत रहती है, तो थोड़ा बहुत छोटा बहुत चेंज करना है। और आपको ऐसा लगता है तो अल्टरनेटिव प्लान भी करना चाहिए एक। तो आप 2 प्लान बनाओगे कि हाँ ये एक्चुअल में मेरे को चलने का मतलब काम करने पर इस प्लान पर काम करना है, और दूसरा है अल्टरनेटिव, ये नहीं हो सकता है तो ये अल्टरनेटिव सोच के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, ओके, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें आप लोग सब देख रहे होंगे कि हम लोग रेगुलर बेस पर यूट्यूब में सेशन लेते हैं। उसके साथ साथ आप लोग क्वेस्ट ऐप को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। आई होप कि आप अभी आपके पास खूब बहुत अच्छा टाइम है, आप उस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो। तो आप अब काफी स्किल से आप अभी घर पे बैठे उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो वो बढ़ाने के लिए क्वेस्ट ऐप को आप एक्सप्लोर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। उसमें लाइफ स्किल्स के टॉपिक है, उसमें करियर डेवलपमेंट के टॉपिक है, बेसिक इंग्लिश के भी टॉपिक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी टॉपिक है। तो वहां से आप लोग काफी चीजें पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ हमारे पास भारत स्किल पोर्टल है, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। शायद काफी आईटीआई में जो भी सेशन लेते हैं तो उसमें बताया हुआ होगा कि कैसे उसको ज्वाइन करते हैं, कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो भारत स्किल .gov.in पर आप जाओगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा। तो वहां पे भी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पूरा जो आपका सिलेबस है वो वहां से मिल सकता है, तो आप वहां से उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई होप आप लोग शायद करते भी होगे। ओके, तो अभी आप लोगों को मैंने ये सेशन थोड़ा इसीलिए फटाफट कंप्लीट किया है कि कल एक क्विज आपके साथ हुई थी। वो क्विज में जो विनर है उसको अभी अनाउंस करने वाले हैं। तो प्लीज मैं अभी हैंड ओवर करती हूँ निधि को, जो आपको ये सब बताएगी कि कौन विनर है और कौन कौन से पिक्चर्स थे। ओके, हेलो एवरीवन। आपने बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्टर डिज़ाइन किए थे। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक पोस्टर की कंपटीशन रखी थी, तो हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन आई है। आपने बहुत ही अच्छे से क्रिएटिविटी अपनी बहुत ही अच्छे से यूज़ करके आपने बहुत सारी डिज़ाइन हमको भेजी हैं, और हमने उनमें से 4 बेस्ट डिज़ाइन सिलेक्ट भी की हैं। बट आपने जो मेहनत की है वो भी बहुत ही अच्छी की थी। तो देखते हैं कि कैसे कैसे पोस्टर सभी ने बनाए थे, क्योंकि कोई हारता नहीं है, कोई जीतता भी नहीं है। तो देखते हैं कि आपकी मेहनत कैसी थी। चलिए देखते हैं, वीडियो देख के हम देखते हैं कि सबने कैसे कैसे पोस्टर बनाए थे।
तो ये है शाहीन सैयद, सचिन ITI। दूसरा है पायल, सुरेंद्र नगर विमेंस ITI। और है अंजलि चित्रोड़ा, मणिनगर ITI। और ये है महिमा भड़ेसिया, जामनगर विमेंस ITI। तो ये 4 जो टॉप 4 है, ये हमारे आज के विनर पोस्टर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप चारों को, बहुत ही अच्छे पोस्टर्स बनाए थे आप सब लोगों ने। ऐसे ही हमारे साथ अलग अलग एक्टिविटीज में जुड़े रहिएगा और सेशन अटेंड करिएगा। और आपको कंपटीशन कैसी लगी वो भी आप कमेंट में शेयर करना। थैंक यू।